24,000 श्वास सफल करो। यही सवाल लेकर सारी संगत गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास गई थी। पातशाह, आप कहते हो 24,000 का खर्चा है रोज का, 24,000 श्वास सफल करो। क्या ना करें, काम धंधा ना करे, घर गृहस्थी ना पाले, सोए ना, खाए ना, कैसे 24,000 श्वास सफल करे? हमारा रोम रोम सिमरन नहीं चलता, हमारे श्वास और सिमरन अभी नहीं शुरू हुआ, हम क्या करें? तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री सुखमनी साहब जी की वाणी की रचना की थी उस वक्त। सुखमनी साहब जी की वाणी एक पाठ कोई रोज कर ले, कोई रोज सुन ले, 24,000 श्वास उसके सफल। अल्लाह क्यों कर रहा है? मन में पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि फलाने की बेगम को अपना बनाना है, वो ज़्यादा ताकतवर है, उसे छीन नहीं सकता मैं। अब कोई चमत्कारी हो वो बेगम मेरे पास आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बड़ा पाप है मन में, दिखावे के लिए नहीं और उसे पाने के लिए जप रहा है अल्लाह अल्लाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप, मुंह में अल्लाह अल्लाह। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, चौथा दिन हुआ। चौथे दिन जब ये गया मस्जिद में, लोग इसके आगे सर झुकाने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब इसे सर झुका रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। आज तक किसी ने इसके आगे सर नहीं झुकाया, झुकाया है पर डर के। ये देख रहा है कि अभी झुकाने में डर नहीं, रिस्पेक्ट है इनके सर झुकाने में, एक अलग सा प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले लोग मुझसे डर कर सर झुकाते थे, अब प्रेम से झुका रहे हैं। 4 दिनों में ये शांत बैठा है। लोग अब भी मुझसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग कि क्या हुआ, ये कुछ बोलता ही नहीं। बेग में पूछ पूछ कर थक गई, एक दूसरे से बातें करी, इसको क्या हो गया है, पर खुश भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथा दिन है, लिखा है कि अमृत वेले बैठा है, मस्जिद से वापस आकर फिर से कलमा पढ़ रहा है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो मन में इसने विचार आया, मैल उतरनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में क्या सोचता है, मेरी 4 बेगमें इतनी सुंदर अल्लाह ने मुझे दी, फिर मेरा मन उस बेगम के पीछे क्यों गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन से बातें कर रहे हैं, आंखें भरी भरी हुई हैं इसकी। क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों? ये जो नाम है प्रभु का, ये हृदय में से मैल उतारता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा समय बीता, दोपहर के समय हुई तो दरवाज़ा खटखटाया घर का। बेगम आके कहती, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, आपसे मिलने आए हैं। ये हैरान है कि मुझसे कौन मिलने आ गया, इतने लोग। बाहर जाके देखा तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद में आते हैं। उनके हाथ में फूलों की मालाएं उसके गले में डाली हैं सब ने। सब सर झुका रहे, कहने लगे हमने आपको समझने में भूल की, हम आपको कातिल, हम आपको बहुत बुरा आदमी समझते थे, और बुरे तो हम थे जो आपको समझ नहीं पाए। आप तो कोई खुदा की करामात हो, फ़कीर हो, उसके वली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इबादत में डूबे रहते हो, ना किससे बात करते हो, ना कुछ लेना ना देना। ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा है, आंखें झुक गई इसकी कि मैं क्या सोच के कर रहा हूँ, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, ये मन ही मन शर्मिंदा हो रहा है। कमरे में बैठा रोने लगा जोर जोर से। बेगमें आके पूछ रही, किसी से कुछ नहीं कह रहा, शर्मिंदा है अंदर ही अंदर। अब इसकी भावना ये तो ख़त्म हो गई कि मुझे वो बेगम चाहिए 4 दिनों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसने अब अल्लाह अल्लाह करना नहीं छोड़ा। ये नहीं भावना ख़त्म हो गई तो छोड़ दिया, नहीं, अब उसमें रस आने लगा इसे। इतिहास में लिखा 11वां दिन था, रामदास उसका मित्र फिर से मिलने आया इससे। इसके पास बैठा, इसके बारे में सारी जानकारी जब उसकी बेगमों ने दी, बाहर से पता चला तो हैरान हुआ। शुक्राना किया मनी मन संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का, और उससे पूछने लगा मन की अवस्था क्या है अब। वो कहने लगा मन की अवस्था तो ये है कि अब अपने पाप याद कर करके डर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने इतने पाप किए हैं, इतने लोगों को तकलीफ़ें दी हैं, इतना पाप किए हैं, मैं कैसे बख्शा जाऊँगा, ये सोच के मुझे डर लग रहा है। अब मेरे लिए तो दोजख तैयार बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
वो कहने लगा नहीं, वो बेगम के बारे में बता। कहने लगा नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे मन में ये ख्याल भी कैसे आया, मुझे नहीं चाहिए अब मुझे अपने पापों से छुटकारा चाहिए। रामदास जी कहने लगे जिन्होंने रास्ता बताया है उनके ही चरणों में चला जा, उनके शरण में चला जा, आगे का रास्ता भी वही बता देंगे। ये आपस में विचार कर रहे हैं। बाहर से एक बेगम आके कहती है इसकी कि फलाने पठान की बेगम आपसे मिलना चाहती है। ये वही बेगम जिसके बारे में इसके मन में बुरा ख्याल था कि इसे अपना बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी भेंटाएं लेकर आई और आपसे मिलना चाहती है। ये हैरान हुआ, चुप कर गया। रामदास भी पास खड़ा है, चुप कर गया बाहर, दरवाज़ा खोला। उसने अंदर आते ही उस बेगम ने, जिसके ऊपर इसकी बुरी नज़र थी कि अपना बनाना है, वो कहती है कि हे वली, हे पीर, मेरे सर पर अपना हाथ रख दो ताकि मुझे भी बंदगी की दात मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जिसके मन में पाप था उसके प्रति उसके सर पे हाथ रख के कहता है बेटा तुझे खुदा बंदगी की दात बख्शे। कांपते आंखों से उसने सर पे हाथ रख के ये कहा और वहाँ से अब्दुल गफ्फार खान दौड़ पड़ा। कहाँ? संत अतर सिंह जी होती मर्दान, संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। संत करम सिंह जी कहने लगे ये है नाम की महिमा, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है खुदा के नाम ने किया है। हमने तेरे मन में झांक लिया था कि अगर तुझे समझाएंगे बात तेरी समझ में नहीं आएगी, उस वक्त तुझे समझा सकता है केवल नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नाम की ताकत ही तेरा मन से पाप धो सकती है, और उसने किया। अब इसे छोड़ना मत, ये 5 वक्त की नमाज, क्योंकि मुसलमान को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उपदेश है कि मुसलमान कहने से केवल मुसलमान नहीं हो जाएगा। पंज नवाजा वक्त पंज, पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवा सिफ्त सनाए, करनी कलमा आख कह ता मुसलमान सदाए। अगर मुसलमान है तो ये